देखिए हम बताएं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बताएं, आपको हम बताएं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए ये सब चीज याद रखिएगा। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या बताएंगे, माइक्रोस्कोप क्या है तो आप तो जानते हैं, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट इन लार्ज फॉर्म में जो दिखता है कोई माइन्यूट ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में हम बताए थे आपको कि देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा होता है, और उस केस में हमने आपको मैग्निफिकेशन जो निकाले थे, तो मैग्निफिकेशन याद कीजिए थे m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। 1 प्लस डी क्या है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ये सब पिछले क्लास में हम बताए थे। अगर देने फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनेटिव तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो m बराबर हो जाएगा डी बाई एफ। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप में इस हिसाब बनाने में आपको काम देगा। आपको हम बताए थे कि सिंपल माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज जो फॉर्म होता है उसका वैल्यू जब इन्फिनिटी पर रहेगा तो m बराबर डी बाई एफ हो जाएगा। अच्छा, इसका उसमें और बताए थे कि जो फोकल लेंथ होगा उसका सिंपल माइक्रोस्कोप का वो लार्ज होता है, तो कोई भी वो हम बता दिए थे। अब रही कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वही काम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो तरह का लेंस लगा हुआ रहता है। देखेंगे आप, तो कोई भी चीज नॉट सीन बाय नेकेड आई, जिसको नेकेड आई से हम नहीं देखते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसमें दो लेंस लगा हुआ रहता है। तो आपको हम बताए थे कि एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है, आई लेंस कहलाता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आई पीस से ऑलवेज छोटा होता है और इसका ज्यादा होता है, माने F0 जो होगा लेस देन Fe होगा और Fe बड़ा होगा, समझे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, मान ली U0 पर लिया, ऑब्जेक्टिव के सामने दिए, तो इससे जो इमेज इन्वर्टेड इमेज जो बना, इसके चलते A डैश B डैश पर बन गया, तो ये V0 हो गया इसके लिए। लेकिन ये लेंस के लिए क्या काम करता है, ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है तो यहाँ से रे पलट जाएगा, इधर चला गया, इधर चला गया, और मिला कहाँ, पीछे। तो देखिए कि ऑब्जेक्ट इतना था लार्ज, इतना बड़ा बना, इतना बड़ा बना, मतलब इसको कह सकते हैं A डबल डैश और B डबल डैश, समझे, इतना बड़ा बना। तो फाइनल इमेज जो फॉर्म हुआ यहां बन गया। तो इसमें आता है क्या, देखिए दो तरह का लेंस काम किया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस काम किया और एक आईपीस काम किया। तो इसके चलते मैग्निफिकेशन जो पैदा होता है उसको हम लिख दिए M0। M0 का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, और ME का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आई लेंस। अब दोनों को प्रोडक्ट कर दिया क्योंकि टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है। तो टोटल मैग्निफिकेशन बराबर होता है, मैग्निफिकेशन हम जानते हैं, देखिए मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन था इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया, समझे। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो देखिए एक होता है विजुअल एंगल, तो द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई जो बनता है उसको कहा जाता है विजुअल एंगल। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है बीटा बाई अल्फा, मान एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई बाय ऑब्जेक्ट, आई हो गया एंगल सबटेंडेड बाय
ऑब्जेक्ट एट द आई। तो ये सब चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए हम पीछे वाले क्लास में आपको बताए थे ये सब चीज। तो इसका देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है, तो देखिए हम इसका निकाल दिए मैग्निफिकेशन m0/me ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। अब आई पीस के चलते हम मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? आई पीस के चलते 1 + d/fe। तो d/fe तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये हो गया। समझ गए? फाइनल रिजल्ट ये हो गया। अगर इसी केस में बोल दे कि वेन फाइनल इमेज इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पर होगा तो इंफिनिटी पर फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला आपका होगा मैग्निफिकेशन बराबर m बराबर v0/e0 d/f। एफ ही लिखें तो एफ ही लिख दीजिए, ये होगा। सुन लीजिए, अब हम क्या बोले, द फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर हुआ तो यही याद कर लीजिएगा। समझ गए? क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में आपको काम देगा, क्योंकि ये सब याद रखना है। v0 देख लीजिए ई है, e0 ई है, इसके लिए क्या हो गया ई मान लिया, इसके लिए डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस के लिए, इसका फाइनल इमेज भी लिख दिया। अब रही सवाल, जब ऐसा कर देगा तो भी जो है फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी, तो भी कहाँ चला जाएगा? डी लिख दिया। और यू कहाँ चला गया? यू, मान लीजिए कि यू को ऐसे लेंथ ऑफ देखिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछेगा, माइक्रोस्कोप देखिए माइक्रोस्कोप हो गया, पूछेगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखिए इसमें क्या होता है v0 + u, तो v0 + u ये हो गया। लेकिन अगर कह देगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कब? इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी पर बन रहा है, ये भी v पर बना था, इंफिनिटी पर बनेगा, तब क्या कीजिएगा? l बराबर कर दीजिएगा, v0 तो रहेगा, ई क्या बोल रहा है? फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर बनेगा, तो इंफिनिटी पर कब बनता है? तो ई हो जाएगा इसका फोकल लेंथ। तो आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ये हो जाएगा। नॉर्मल केस में ई होगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा तो ई बन जाएगा। तो देखिए ये सब माइक्रोस्कोप आप लोग यूज भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल वगैरह में। तो देखिएगा कि एक ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, तो इसमें एक रहता है क्रॉस वायर जिसको बीच में तुमको लाके फोकस करना पड़ता है, और क्रॉस वायर पर आता है तो उसी पर जो इमेज बनता है उसको हमने दिखाया है। तो इतना चीज आप माइक्रोस्कोप में आप दिमाग में रखिएगा। अब यहां से पूछ सकता है, आपको पूछता है कि आप बताइए, देखिए इसमें होगा और कुछ तो है नहीं माइक्रोस्कोप में। अब कहता है टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर, अगर मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है, मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है, तो मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है तो क्या कीजिएगा? बोलिए। तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज कब होगा? बोलिए। तो इस रिलेशन से या इस रिलेशन से अपने मैथमेटिक्स लगाइएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर कब इंक्रीज होगा? इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज स्मॉल। अगर ये स्मॉल रहेगा तो मेरा मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। समझे? ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। माने फोकल लेंथ ऑफ आई पीस स्मॉल तो नीचे है, इनवर्स में है, तो ई इंक्रीज कर जाए। और क्या होगा केस बताइए? तो एक तो ई हुआ, और होगा बताइए क्या? बोलिए और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और बोल सकते हैं
कि जो ऑब्जेक्ट रखे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के, ये अगर U0 पर है और नजदीक रखेंगे तो इसका क्या होगा, ये दूरी कमेगा तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स यहीं से लगाइए। देखिए यहां हम पहले बोले कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम रहेगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, और क्या होगा दूसरा कि अगर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बढ़ जाएगा तब मैग्निफिकेशन घट जाएगा। इसको ई कम होना चाहिए, माने इसमें इस रिलेशन में ई कम होना चाहिए और ई कम होना चाहिए तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। तो ये दो कंडीशन हो गया, समझे। कोई पूछेगा तो आप इसमें जो प्रॉब्लम आता है तो सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा, V0 by U0 1 plus D by FE, ये हो गया। व्हेन फाइनली वी फॉर्मेट इंफिनिटिव तो V0 by U0 D by FE। आपको बता दिए सिंपल माइक्रोस्कोप माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, तो कहना कि इट इज कंसिस्ट ऑफ ए टू लेंस, कन्वर्जिंग लेंस रहेगा माने कॉन्वेक्स लेंस, क्रोमेटिक कन्वर्जेंस लेंस रहेगा। वन ऑफ द फोकल लेंथ, ये जरूर बोल लीजिएगा, वन ऑफ द फोकल लेंथ इज ऑलवेज लेस देन दिस फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ से कम रहता है। दे आर केप्ट कोएक्सियली रहता है, ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका इमेज फॉर्म करता है। दिस इमेज, जो इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इट इज एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट V=D, माने इस पर फॉर्म हुआ तो मेरा रिजल्ट हो गया। तो इस पर हिसाब भी आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, समझे। अच्छा पूछ दिया कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंथ ही है तो ई है क्या, V0, ये हो गया U0 तो V0 प्लस U कर दिए आप, ठीक है। लेकिन जब फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी पे आएगा तो फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी तो V का होगा D, ठीक है। तो D हो गया तो U क्या हो जाएगा, U क्या हो जाएगा, F इसके लिए फोकस पर रख दिए तब ना होगा, तो D by F। तो उस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा V0 प्लस F। तो आप ये दोनों याद कर लीजिएगा। और हिसाब बनाने के लिए अब आता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या क्या काम है, तो टू सी द फार ऑब्जेक्ट, मान लिया स्टार को देखना है, मतलब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को देखना है तो उसको लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप में भी क्या होता है, तो टेलीस्कोप का तो समझ गए कि टेलीस्कोप में भी दो लेंस होता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें उल्टा होता है, यह एफ एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक क्या होता है, आईपीस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये ज्यादा, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, किससे, आईपीस से। इस केस में उल्टा होता है। इस देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अलग होता है और टेलीस्कोप में अलग होता है। तो टेलीस्कोप का काम है कि दूर की वस्तु को देखना। तो इसमें जो एंगल बनता है, इसमें देखिए इसमें होता है मैग्नीफाइंग पावर इसका देखने का, तो दूर जो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो इसमें भी तीन तरह का होता है। तो देखिए एक होता है, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप और तीसरा होता है गैलीलियन टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है कि एक कन्वर्जेंट होता है लेंस और एक डाइवर्जेंट होता है। ये सब छोटा छोटा चीज है, माने एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा। इसमें क्या होता है टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में दो
लेंस रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक आईपीस रहेगा। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन द आईपीस रहेगा, समझे, आईपीस रहेगा, समझे। तो इसका भी डेरिवेशन आता है, देखिए हम आपको बताते हैं, पहले फिगर बनाते हैं तब फिर बताते हैं।